यूपी पंचायत चुनाव। आपको बता दें, आरक्षण निर्धारण से पहले होगा एसटी की आबादी का सत्यापन। आपको बता दें, पंचायत चुनाव 31 मार्च से पहले कराने को दिए गए निर्देश के बाद पंचायत विभाग में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण बिगाड़ सकता है उम्मीदवारों का खेल। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा आरक्षण और किन किन उम्मीदवारों के अरमानों पर फिर सकता है पानी। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वार्डों के आरक्षण से पहले अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या का सत्यापन कराया जाएगा। 2015 में आबादी नहीं होने के कारण एसटी के लिए आरक्षित किए गए ग्राम प्रधान के 35 पद खाली रह गए थे। पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों एवं स्थानों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायतों में झांसी में 2, कुशीनगर में 17, सिद्धार्थनगर में 11, महाराजगंज में 3 और उन्नाव में 2 ग्राम पंचायतों में मौके पर अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं मिली थी, लिहाजा ये पद खाली रह गए थे। इन ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था। निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा कि अमरोहा, बरेली, बिजनौर, चंदौली, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, कौशाम्बी, मेरठ, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और हमीरपुर जिलों को छोड़कर अन्य जनपदों में वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गाँव में सत्यापन करा ले कि एसटी परिवार वास्तव में रह रहे हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज और राजस्व विभाग को संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं मिले तो तत्काल पंचायती राज निदेशालय को जानकारी दी जाए। इसी बीच आपको बता दें कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ये मानकर नए सिरे से आरक्षण हुआ कि 2010 के चुनाव में आरक्षण पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए सिरे से आरक्षण किया जाना चाहिए। पूर्व पंचायती राज अधिकारी राकेश चतुर्वेदी के अनुसार 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रानुक्रम आरक्षण का ये दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ ये है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, यथासंभव अगले चुनाव में वो सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए होंगे। बची एसटी की सीटों में से एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। एससी के 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए। उसके बाद ओबीसी के 27% आरक्षण में से 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी और फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए और बाकी अनारक्षित में से पहली 1/3 सीट महिला के लिए तय होंगी। चलिए जानते हैं कि किस तरह तय हो सकता है सीटों का आरक्षण। मान ले कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां 2015 के चुनाव में सिर्फ 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में यानी घटती हुई आबादी प्रधान के पद आरक्षित होंगे। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें और वहां 2015 के चुनाव में शुरू 21 ग्राम पंचायत के प्रधान पद एससी के लिए आरक्षित किए गए थे, अब इन 21 पदों के आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही